नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानना चाहेंगे कि दुनिया की सबसे धीमा चलने वाली ट्रेन के बारे में। और इंटरेस्टिंग बात यही है कि ग्लू अपने डब्बे पर क्यों नहीं चिपकता। और आज ऐसी युद्ध के बारे में जानेंगे जहां पे सैनिटरी पैड को यूज किया जाता था। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ फैक्ट भरा नॉलेज को लेकर जाते हैं। दुनिया का सबसे धीमा चलने वाली ट्रेन। अक्सर हम ट्रेन की बात करें तो स्पीड जाने वाली ट्रेन की अक्सर नाम आता है, जैसे कि बुलेट ट्रेन। लेकिन मैं आपसे कहूं कि दुनिया का स्लो जाने वाली ट्रेन इतना स्लो उसका स्पीड है तो आप मेरी बात को यकीन नहीं करेंगे। ग्लेशियर एक्सप्रेस नाम का एक ट्रेन है जो स्लो जाने वाली दुनिया का पहला ट्रेन बन गया है और ये ट्रेन स्विट्जरलैंड में चलता है। ये ट्रेन स्विट्जरलैंड की बर्फों से भरा पहाड़ी इलाका में चलता है और ये ट्रेन जर्माट और सेंट मोरिज नाम का दो स्टेशन को जोड़ता है। इसी ट्रेन का स्पीड इतना स्लो है कि 290 किलोमीटर को जाने के लिए 8 से 10 घंटा लगता है और आप इसी पेज में देख सकते हो। इसी ट्रेन को साल 1930 में चलाया गया था और ये धूप की महीने में चलता था। खास बात यही है कि इसी ट्रेन जिस रूट से जाता है उसी रूट में 91 सुरंग और 219 पोल पड़ता है। और आश्चर्य की बात यही है कि उसी ट्रेन में उल्टी ना आए और तबीयत की प्रॉब्लम ना होने के लिए एक खास तरह का वाइन दिया जाता है। ग्लू अपने पैकिंग डब्बे पर क्यों नहीं चिपकता। हम अक्सर किसी चीज़ को जोड़ने के लिए ग्लू को यूज करते हैं और स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत ग्लू काम आता है। लेकिन ग्लू अपने आप इसीलिए नहीं चिपकता ताकि ग्लू में पानी मिक्स रहता है। तो ये काम कैसे करता है और इसके पीछे का साइंस जानने के लिए ग्लू को बनावट के बारे में जानते हैं। ग्लू एक पॉलीमर नाम का एक केमिकल से बना होता है जो स्ट्रेचेबल के साथ साथ चिपचिपा भी होता है और किसी चीज़ के ऊपर आसानी से चिपक जाता है। और इसी पॉलीमर में पानी मिक्स किया जाता है जो कि सॉल्वेंट की तरह काम करता है और चिपकने नहीं देता। लेकिन जब ग्लू डब्बे से बाहर आता है या डब्बे के ढक्कन खुला रहता है तो पॉलीमर से मिक्स होने वाली पानी सूख जाता है और ग्लू चिपक जाता है। आप देखे होंगे, इसीलिए किसी भी ग्लू को चिपकने से पहले ग्लू को मुंह से फूंका जाता है। युद्ध में सैनिटरी पैड का यूज। आप लोग जानते होंगे कि महिलाओं के जीवन में सैनिटरी पैड कितना गुरुत्वपूर्ण है। लेकिन सैनिटरी पैड का यूज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सैनिकों के लिए यूज किया गया था। जब सैनिकों ने इंजर्ड होते थे तब निकलने वाली ब्लड को रोकने के लिए पैड को यूज किया जाता था जो कि ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेता था। और ये सब देखते हुए नर्स लोगों ने बाद में इसको पीरियड्स के लिए यूज करने लगे जो कि महिलाओं के लिए स्वच्छता की भूमिका माना गया। दूसरी ओर जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की तरफ से 1897 में लिस्टर टॉवल नाम से सैनिटरी पैड बाजार में लाया गया। लेकिन उस समय महिलाओं के लिए ये सब दुकान से खरीदना संभव नहीं था जो कि संकोच फील करते थे। लेकिन 1920 में कोटेक्स कंपनी की तरफ से पहला सैनिटरी पैड को जानने के लिए ऐड चलाया गया और ऐसे हुआ था सैनिटरी पैड का आविष्कार। पेड़ों की सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करते हैं आज के दिन हर कोई जानता है। लेकिन हमारे दुनिया में ऐसा भी पेड़ पौधे होते हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग करना जानते हैं। आप जंगलों में ऊपर की तरफ देखने पर आपको दिखेगा कि एक पेड़ से लग नहीं रहा है, जैसे कि गैप बना के सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं। इसी चीज को कहते हैं क्राउन साइनस। और इसी क्राउन साइनस में कुछ पेड़ों में ज्यादातर देखा जाता है, जैसे कि ब्लैक मैंग्रोव, यूकलिप्टस, कैम्फर जैसे पेड़। वैज्ञानिकों के कहने के अनुसार ये पेड़ इसलिए करते हैं ताकि सूरज की किरण अंदर तक आ पाए और पेड़ों की फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अच्छे से हो पाए। और एक थ्योरी के अनुसार पेड़ एक दूसरे को चोट पहुंचाना नहीं चाहते और ये क्राउन साइनस ज़्यादातर हवाई इलाका में देखा जाता है जहां पे तेज हवा चलता है और पेड़ एक के ऊपर एक गिरने के चांस बहुत होता है। तो इस तरह से पेड़ भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं जो कि बहुत आकर्षक है। पत्ते से उगता है पेड़। हमारे दुनिया में ऐसा भी एक पेड़ एग्जिस्ट करता है जिसका एक पत्ता में भी एक पेड़ उग सकता है। आप मेरी बात को यकीन नहीं करेंगे लेकिन ये पेज पे आप देख भी सकते हैं। और एक खासियत यही है कि इसी पेड़ को आप ध्यान ना भी रखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता और इसी पेड़ को घर में भी लगाते हैं और हमारा देश में अमरपुई नाम से जाना जाता है और इसका साइंटिफिक नेम है कालांचोई पिनाटा। बेसिकली हम किसी भी पेड़ को उगाने के लिए हमको बीज को मिट्टी के अंदर पोतना पड़ता है और उसका ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन इसी पेड़ में ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता। इसी पेड़ में कोई भी बीज ना हो फिर भी चल जाएगा, लेकिन एक पत्ता से भी पेड़ उग सकता है जो कि बहुत खास है। भारत की IIT गांव। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो, हमारे देश में ऐसा भी एक गांव है
जहाँ पे ज़्यादातर बच्चों का आईआईटी में सीट मिलता है और इसकी वजह से इसी गांव को आईआईटी गांव के नाम से जाना जाता है। और इसी गांव का नाम है पटवा टोली, जो गया डिस्ट्रिक्ट बिहार में मौजूद है। और ख़ास बात यही है कि ये सिलसिला अभी का नहीं है, बल्कि साल 1996 से लेके आज तक ऐसा बिहार में हो रहा है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। दरअसल इसी गांव में एक लाइब्रेरी है जो गांव में रहने वाले युवकों के द्वारा परिचालित होता है और इसके सहारे इन लोग प्रिपेयर करते हैं। और एक बात है, आईआईटी में पास आउट हो चुके स्टूडेंट इन लोगों को ऑनलाइन भी गाइड करते हैं और इस तरह से गांव में प्रिपेयर होते हैं आईआईटी स्टूडेंट, और इसके वजह से ये गांव आईआईटी गांव से जाना गया।